लोगों से बात करके, लोगों तक लिटरेचर पहुंचा के, और सबसे बड़ी बात कि आदमी प्रैक्टिकली जो कुछ करता है वही आदमी पे असर करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के पैगाम पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कोई भी हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम, इसलिए कि नुकसान सबका है। हुजूर ने फरमाया वो पड़ोसी बहुत ही खराब पड़ोसी है कि जिसकी शरारत से उसका पड़ोसी महफूज है। और पड़ोस में, पड़ोसियों के हुकूक में सफाई सुथराई भी है कि आपका पड़ोसी है, उसके घर के सामने आप कूड़ा करकट फेंकें या गंदगी करें, ये भी गलत है। आप गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, किसी पड़ोस वाले को तकलीफ हो रही है, वो भी गलत। अगर आप कोई चीज सुन रहे हैं माइक में, लाउड स्पीकर में या टीवी पे, कुछ भी है देख रहे हैं, तो इतनी हाई आवाज में सुन रहे हैं कि पड़ोसियों को तकलीफ पहुंच रही है, भी गलत। पड़ोसियों को किसी सूरत से किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, यही इस्लाम की शिक्षा है। और इसी शिक्षा को आम करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने 21 से 30 नवंबर तक ये मुहिम चलाने का फैसला किया है और ये पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। हम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तक हो सकेगा हम पहुँचेंगे, और जहाँ हमारी यूनिटी मजबूत हो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। लेकिन बहरहाल ये 10 दिन की जो मुहिम है, ये जो अभियान है, पूरे देश में चलाया जा रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये हमारी इस मुहिम को लोगों तक पहुँचाएँ। आप मीडिया बंधु जो चाहे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस बात को, हमारे इस पैगाम को पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपसे इस 10 दिन में क्या करेंगे यदि तो आपको ब्रीफ करेंगे? इस 10 दिनों में हम लोग मीटिंगें भी करेंगे, स्कूलों में स्टूडेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने गुफ्तगू करेंगे, इसी सिलसिले में बात करेंगे। और गांव-गांव में जो मीटिंगें होंगी इस तरह की, जो हमारे लोग हैं वो गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को अपने लिटरेचर, जो सिलसिले में लिटरेचर तैयार किए गए, वो लिटरेचर देंगे और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप अपनी जिंदगी में, अपने त्यौहार में जो इस्लाम की शिक्षा है उसको कम से कम मुसलमान इस्लाम को समझ के कि इस्लाम की शिक्षा है वो उस पर अमल करें। और दूसरे लोगों से कहा जाएगा कि अगर आपको बेहतर लगता है, शिक्षा किसी की भी हो, अगर बेहतर है तो आप उसको फॉलो करें। आपने बात कही कि इस 10 दिनों में क्या करेंगे, इसको आम किया जाए। तो जो प्लान में है इस मुहिम में, इस 10 दिनों में कोई मोहल्ला भी टारगेट करेंगे हम, जिसकी सफाई करें, लोगों को सहयोग देने के लिए। कुछ टी पार्टीज करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए पड़ोसियों के प्रति। जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल वगैरह में भी जाएंगे, लोगों के दुख बांटने की कोशिश करेंगे। और यहाँ बात सिर्फ पड़ोस की है, पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी धर्म से उसका संबंध हो, पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी है। जब वो मिलेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। और इसमें एक प्रोग्राम ये भी है कि हमारा कोई साथी इस मुहिम के अंतर्गत अगर किसी तरह का प्रोग्राम करना चाहता है तो हम उसको सहयोग करेंगे, और वो अगर हमको बुलाएगा तो वहाँ जाएंगे भी, खर्चा अगर होगा तो उसका वो भी बेयर करेंगे, लेकिन जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। अब मतलब हम लोगों की इन बातों से आपके जो प्रश्न हैं उससे हम आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी ये मुहिम जन जन तक पहुँचे और जन जन को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। हो रही है, क्या कुछ उद्देश्य है? इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना और अपने पड़ोसियों के दुख सुख को बांटना, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना
इसका जो जमात इस्लामी ने नारा दिया है, आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। जब हमारा पड़ोस आदर्श होगा, समाज आदर्श होगा तो देश आदर्श होगा। तो हम ये चाहते हैं कि कुरान में जो बातें कही गई हैं पड़ोस के संबंध में, हम तमाम लोग उस पर अमल करते हुए अपने समाज को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। और हम इस मंच से, इस प्रेस वार्ता के जरिए तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि तमाम लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ें और आदर्श पड़ोस और आदर्श समाज की स्थापना के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। क्या परिचय आपका? अबरारुल हक नाम है, जमात इस्लामी के स्थानीय प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व अध्यक्ष, जमात इस्लामी की लोकल यूनिट हुआ करती है, उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।